ओम शांति। हम अपनी आँखों के सामने एक एक महावाक्य, एक एक शब्द को साकार होते हुए हम देख रहे हैं। बड़े खुश नसीब हैं। हमारा परम शिक्षक खुद बता रहा है, खुद शिव बाबा जिसने हमें बड़े प्रेम से, सम्मान से बहुत कुछ सिखाया और पढ़ाया है। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, कोर्स पूरा हो जाता है, तब कौन सा वक्त आता है? एग्ज़ाम का। और एग्ज़ाम में एग्ज़ामर जो होता है, एग्ज़ाम लेने वाला जो होता है, वह संपूर्ण साक्षी हो जाता है। ये हम सभी जानते हैं। हम सोचें कि परीक्षा के टाइम पर वो हमें मदद करेगा। क्या होगा उस टाइम? क्या हुआ आज तक? अभी भी इस टाइम भी थोड़ा वक्त है। वैसे भी हम लास्ट कगार पर खड़े हैं, ये सभी जानते हैं। अगर अभी भी हमारा तीसरा नेत्र नहीं खुला तो प्लीज़ तीसरा नेत्र खोलकर समय को देखिए, समय को भांपिए और समय की नजाकत को समझते हुए अब मुझे क्या करना चाहिए वो कर लेना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा वक्त दिया है बाबा ने। अब की बार, अगली बार का जो झटका लगेगा उसमें हमें वक्त नहीं मिलेगा। उसके बाद टू लेट का वोट फाइनल ही लग जाएगा। सबसे वंडरफुल बात तो ये है कि हमें सब कुछ बता दिया है उसने। और कितने वर्षों से हमें बाबा बताता आ रहा है सब कुछ। आप इस धरती से लेकर, इस लोक से लेकर परलोक तक सब कुछ बताया है। परलोक तक, तीनों लोकों की सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ बता दिया। आत्मा की पूरी 84 जन्मों की कहानी बता दी बाबा ने। परमात्मा का सारा रहस्य, कर्म अकर्म विकर्म की गति, सब कुछ, पाप पुण्य, उनके परिणाम क्या हैं, धर्म अधर्म क्या है, कर्म विकर्म सुकर्म क्या है, क्या छोड़ा है बाबा ने, सब कुछ बता दिया। ये सृष्टि क्या है ये भी बाबा ने बता दिया। और वंडरफुल बात ये है कि जाते जाते पेपर भी बाबा ने आउट कर दिया है। जाते जाते पेपर भी आउट कर दिया है। अब सोचिए, परीक्षा से पहले पेपर आउट हो जाए, उसके बाद भी अगर मैं फेल हो जाऊं तो कैसे स्टूडेंट हैं हम? इसका मतलब है मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, इसलिए मैं फेल हूँ। या तो मैंने ध्यान से पढ़ाई नहीं की, पेपर आउट है, हमारे सामने सब कुछ बाबा ने बता दिया है, आउट है कि ऐसा ऐसा समय आएगा, ऐसी मुसीबतें आएंगी। अनजान थे हम क्या? बाबा कहते परिस्थितियाँ सुधरेंगी नहीं, और ही परिस्थितियाँ तो दिन प्रतिदिन बिगड़नी ही है। पता है बच्चे, बाबा कहते जो कुछ भी देखते हो, कितनी बार ये पेपर आउट कर दिया है कि ये पेपर बाबा ने, बाबा कहते इन आँखों से जो कुछ देखते हो, इस देह के साथ साथ वो सब कुछ क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा वो सब समाप्त हो जाएगा। पेपर आउट है, सब बाबा ने बता दिया। जब वक्त आता है, अपनी परीक्षा में कितना खरे उतरे हैं, क्या हम स्थिर रह पाते हैं? अगर मैंने ज्ञान को ठीक से सुना है, मुरलियों का बहुत गहन अध्ययन किया है, समझा है, मेरे पास पावरफुल नोट्स हैं, शक्ति है, वो बहुत मन को सपोर्ट करती है, सहारा देती है। और प्रकृति का एक नियम है कि किसी का कितना भी प्रियजन चला जाए, उस समय तो हम हलचल में रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद समय ही हमारी मलहम बन जाता है
और मलहम बन करके उसको भुला देता है और आगे का रास्ता दिखा देता है और पीछे का सब कुछ भुला देता है। ये नियम है प्रकृति का। लेकिन अब मुझे समय रहते आने वाले वक्त की तैयारी करनी, समय रहते मुझे फेल नहीं होना है। क्या फेल होने के चांस हैं? बाबा कहते क्या कहते हो? देखो, जाना तो सबको है, अंतर इतना है कि कोई 2 दिन पहले जाएगा और कोई तो जाने से पहले ही। बाबा कहते हैं बहुत अच्छी तैयारी कर लें, क्योंकि जब हम इस धरा से जाएं, बहुत अच्छे संतुष्ट और भरपूर आत्मा बन कर के जाएं और अच्छी उड़ान भरें, संतुष्ट होकर के मुस्कुराते हुए उड़ान भरें जब हम इस दुनिया से जाएं। लोग दुनिया में आज मृत्यु से डरते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों की मृत्यु नहीं, मुक्ति होगी, और मुक्ति के लिए सभी कामना करते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। उसके लिए लोग दुनिया में क्या क्या करते हैं? सब चाहते हैं कि मोक्ष मिले। मृत्यु किसकी होगी? जो आत्मा बंधनों में बंधी होगी, वो छूटना चाहेगी लेकिन छूट नहीं पाएगी। अंत समय में चाहे वो विकारों के बंधन हो, चाहे लोभ लालच के बंधन हो, मोह के बंधन हो, कमी कमजोरियों के बंधन हो, वो आत्मा को एकदम जकड़ लेंगे। वो निकलना चाहेंगे लेकिन ये बंधन उसे बांध रखेंगे, उसे निकलने नहीं देंगे। वो होती है मृत्यु। और जो आत्मा निर्बंधन होगी, वो आत्मा उड़ान भरेगी, मुक्ति का सुख लेगी। और मुक्ति का सुख ऐसा है कि जिन्हें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने उड़ान भरी वो कौन थे? वो थे पुण्य आत्माएं। उनके पास कुछ ना कुछ पुण्य की दुआओं का बल था। आत्मा निर्बंधन थी, कुछ ना कुछ उनके पास पुण्यों का दुआओं का बल था। आत्मा कई हद तक निर्बंधन थी, लेकिन बंधन में आत्मा थी, विकारों के वशीभूत थी। उन आत्माओं को भय था। जिन आत्माओं को भय झेलना पड़ा उनकी ही मृत्यु, और उसको मृत्यु कहते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद जो ऊंची चीज़ है वो है मुक्ति। वो हमें बाबा देने के लिए आया है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो ऐसा कुछ करके जाएं कि धर्मराज भी सल्यूट करे कि धरती से आया है कोई फरिश्ता, कुछ करके आया है, पुण्यों की झोली भर के, दुआओं की दौलत भर के कुछ ऐसे कर्म करके जाऊं कि वो भी ताली बजाए मेरे आने की। तेरा इंतज़ार था, मुझे ऊपर वाला भी मेरा इंतज़ार करे और नीचे वाले भी इंतज़ार करें। ऐसा व्यक्तित्व हो, ऐसी मेरी स्थिति हो। तो बाबा ने कहा ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। करना है तो अभी कर लीजिए, आगे वक्त नहीं मिलेगा। आगे चाहेंगे कि योग करें, लेकिन स्थिति परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि उस टाइम नहीं कर पाएंगे, समय जवाब दे देगा। अब हमारे 63 जन्मों की क्लोजिंग होगी। अपने कर्म बंधनों को काटने के लिए सबसे बड़ा काम है किसी से माफ़ी मांग लो और किसी को माफ़ कर दो। क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा कोई साधारण व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। आगे वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए किसी से भी नए कार्मिक अकाउंट नहीं बनाने हैं। अब हमें मन में कोई भी गांठ नहीं बांधनी है। अब वक्त नहीं है, नहीं तो उन्हें धर्मराज भी उन गांठों को खोलेगा।
उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए बाबा कहते समय को भांप कर अब हमें वो सब कर लेना चाहिए जो समय हमसे कह रहा है, समय कराना चाहता है। इस अंतिम समय के लिए अपनी पूरी तैयारी करना हम बच्चों का अभी लक्ष्य है। तीव्र पुरुषार्थ करके अपने उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। वही समय अभी चल रहा है पुण्य आत्मा बनने का, और हमें अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। बाबा को निरंतर याद करना है। अच्छा, ओम शांति।